हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी पीडियाट्रिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, अभी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद में आपकी क्लासेज जो आने वाली हैं वो क्लासेज आने वाली हैं एमसीक्यू की क्लासेज। इससे पहले हम अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि पीडियाट्रिक्स की जो सीरीज चल रही है, हमारा टारगेट आप लोगों को वो मटेरियल प्रोवाइड करवाना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आपने एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एमएससी नर्सिंग जो भी किया है, उन सारी चीजों में आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। पीडियाट्रिक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपने ले लिया है और आज हम बात करने आए हैं कि उन्हीं टॉपिक्स में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। यदि आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की, नॉर्सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम आने वाली है और ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये मानता है कि यदि आपको सिलेक्शन करवाना है अपने आप का नॉर्सेट के अंदर या फिर सीएचओ या आरआरबी के अंदर, तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए जरूरी है आपकी कंटिन्यूटी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी बुक को यदि फॉलो कर रहे हो, उस बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि उस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसी के साथ साथ मेरा मानना यह है कि आपको जो है कम से कम अपने एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप चाहें तो बुक में से कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज लेने का फायदा ये है कि आपको जो है बुक में से आंसर आप पढ़ते हो तो डायरेक्ट आपकी जो नजर है वो जाती है आपके आंसर के ऊपर, ठीक है। तो आप अपना माइंड उतना नहीं लगा पाते हो। यदि आप कहीं से टेस्ट सीरीज लेते हो और टेस्ट सीरीज से अपने आप की तैयारी करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके लिए बहुत चीजें बेनिफिशियल हो जाती हैं। जैसे कि आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में और क्या आंसर इसका आएगा, तो उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा जो है वो ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, बजाय आप किसी बुक में से टेस्ट या फिर क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि आपको यदि सिलेक्शन लेना है, क्योंकि देखो आपके जैसी तैयारी लाखों लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे कर रहे हो, आपने आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से आपको नॉर्सेट क्वालिफाई मिलेगा, आपका नॉर्सेट क्वालिफाई होगा। उसके लिए स्पेशली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से आपको डेली टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी चाहिए। यदि आपको डेली टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म से लेनी है, तो आज ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाएं और वहां जाने के बाद में आपको अलग अलग प्लान्स 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के प्लान आपको मिल जाएंगे। वहां से आप पहले तो डेमो टेस्ट देके देखें हमारे टेस्ट की क्वालिटी क्या है। डेमो टेस्ट देने के बाद में आप अपने आप को सोचें कि हमें कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, और अभी तो शायद उसके अंदर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। तो आप डेली प्रैक्टिस किसी चीज की करते हो, यदि डेली प्रैक्टिस करते हो टेस्ट की स्पेशली, तो आपके 100 क्वेश्चन पर डे के तैयार होते हैं। और मेरा मानना है कि पर डे के 100 क्वेश्चन यदि आप हमारे पास से ले रहे हो, उस सिचुएशन में आपको एग्जाम में उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन मिलेंगे, ये मेरा मानना है। और आपने आज तक कई कोचिंग से वगैरह से बहुत सारी चीजें आपने जो है वो देखी होंगी, उनका रिव्यू देखा होगा, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। उसके अंदर मैं बता दूं आपको कि सबने एक ही बात बोली है कि हमें इस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज थी उससे बहुत फायदा मिला है। नो डाउट आपका नॉलेज बहुत बेटर होना चाहिए, जो कि एकेडमिक ईयर्स में भी आपने किया है और अभी भी कहीं ना कहीं से आपने कोचिंग ले रखी होगी। उसके बाद में आपको डेली टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है यदि आपको सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। तो हम आपसे बात करते हैं इस मामले में लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट में। वीडियो को स्किप मत करना, छोटा सा वीडियो होने वाला है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की जो क्लास का वीडियो है वो वीडियो होने वाला है पीडियाट्रिक का स्पेशल टॉपिक, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है क्लब फुट। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम टेलीबस भी बोलते हैं, क्लब फुट। यानी बच्चे के अंदर क्या होता है, जो फुट होता है उस फुट की डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपकी जो पैर की एड़ी है उसके सहारे चलते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैर को अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट करके चलते हैं, कई बच्चों का पैर ऐसा
देखने को मिलता है कि आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है। कई बच्चे जो होते हैं ना फिंगर टिप के भरोसे ही चलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं। क्लियर है, क्लब फुट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लब फुट इनबोर्न एरर होती है, जन्म से होती है। आपकी जो बोन्स होती हैं वो बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटी होती है। वही डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है उसी के बारे में चलो आज हम बात कर लेते हैं, क्लब फुट के बारे में। तो सबसे पहले हम यदि बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है, किसी बच्चे के अंदर बर्थ से यदि फुट में डिफॉर्मिटी है, ठीक है, डिफॉर्मिटी, ठीक है, डिफॉर्मिटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्पेशली कौन कौन से, कि जो अलग अलग टाइप के क्लब फुट्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो क्लब फुट्स हैं, अलग अलग टाइप के क्लब फुट्स आपको पता है, टेलिपस, इक्वेनस, वेरस वगैरह जो होते हैं सबके सब, इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है टेलिपस। क्या बोलते हैं, टेलिपस। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले बच्चों कि ग्रुप ऑफ फुट डिफॉर्मिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एज, तो उसका आंसर क्या होगा, टेलिपस होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, टेलिपस होगा। इसी के साथ में यदि मोस्ट कॉमन की हम बात करें, मोस्ट कॉमन टेलिपस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन क्लब फुट कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है इसका आंसर आता है टेलिपस इक्विनोवेरस। टेलिपस इक्वेनोवेरस याद रख लेना, टेलिपस इक्वेनोवेरस मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। यानी सबसे ज्यादा टेलिपस देखने के लिए कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, वो होगी आपकी टेलिपस इक्वेनोवेरस होती है। सवाल पूछा जाएगा इसमें से, क्लब फुट में से। पीडियाट्रिक का क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है जो छोटा सा टॉपिक है, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो चीजें होगी आपके साथ में कि जो अलग अलग टाइप के क्लब फुट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्लब फुट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टेलिपस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टेलिपस कौन सा होता है, टेलिपस इक्वेनोवेरस। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो बच्चा जो जन्म लेता है वो क्या करता है कि फुट को पॉइंटिंग डाउन एंड ट्विस्टेड इनवर्ड एट द एंगल, ठीक है, अंदर की तरफ जो पैर होता है ना उसको अंदर की तरफ क्या करता रहता है, ट्विस्ट किया हुआ रहता है। इसके डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मेन जो टाइप्स है वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला है वेरस, दूसरा है वल्गस, तीसरा है कैल्केनियस और चौथा होता है इक्वेनस। ठीक है, वेरस, वल्गस, कैल्केनियस, इनवर्स और इक्वेनस। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सवाल पूछता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। किस पे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करेंगे बच्चों, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो इसीलिए देख रहे हो कि कहीं ना कहीं क्या पता वीडियो में से कौन सी लाइन ऐसी आ जाए जो इंपॉर्टेंट हो और वो एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिल जाए, एग्जाम के अंदर वो लाइन आपको देखने को मिल जाए। आप मेरा वीडियो इसीलिए देख रहे हो, और मैंने आपको पहले भी बोला है, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं, ये चारों नाम जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नोट सेट में तो स्पेशली डायरेक्ट पूछता है। तो पहला हम बात कर लेते हैं, वेरस का मतलब क्या होता है। वेरस का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड रोटेशन। ठीक है, जो पैर होता है उसका वेरस के अंदर क्या होता है, इनवर्ड रोटेशन होता है। वेरस के अंदर पैर का जो फुट होता है उसका क्या होता है, इनवर्ड। वेरस में, वेरस की जैसे ये आपने देखो ये पढ़ा होगा आपने कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, बचपन से पढ़ते आए हो, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। अब सर ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको एक मीनिंग इसके साथ में और याद कर लेनी है, वेरस। वेरस का मतलब इनवर्ड याद कर लो, क्या कर लो, इनवर्ड याद रख लो। वेरस का मतलब क्या कर लो, इनवर्ड याद रख लो, आपको करना यही है। वेरस का मतलब क्या कर लो, इनवर्ड याद रख लो। ठीक है, वेरस मीन्स क्या याद कर लो, इनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब यदि हम बात करें वेलगस, वेलगस की हम बात करें, ठीक है, वेलगस का मतलब याद रख लो आउटवर्ड, आउटवर्ड,
वेलगस का मतलब क्या याद रख लो, आउटवर्ड। मीनिंग ही याद कर लो, कहने का मतलब ये कि आप क्या कर लो, मीनिंग ही याद कर लो, ताकि आपको जैसे सेल का मतलब कोशिका पढ़ाता है वैसे ही आपको वेरस का मतलब इनवर्ड याद कर लो, वेलगस का मतलब क्या कर लो, आउटवर्ड याद कर लो। और कैलकेनियस, ठीक है, कैलकेनियस का मतलब होता है कि अपवर्ड। कैलकेनियस का मतलब क्या होता है, अपवर्ड, अपवर्ड। कैलकेनियस का मतलब होता है अपवर्ड। और इक्वेनस का याद रख लो, इक्वेनस का मीनिंग याद कर लो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये है, ये चार डेफिनेशन आप याद कर लो, आपके सवाल सारे तैयार हो जाएंगे। चार मीनिंग याद कर लो। अपनी जो डिक्शनरी थी, इंग्लिश की जो डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी के अंदर चार जो है वो और याद कर लो। ये चार डिक्शनरी के अंदर चार मीनिंग और याद कर लोगे, आपको क्लब फुट पूरा याद हो जाएगा। कैसे, मैंने क्या बोला, वेरस का नाम इनवर्ड, ठीक है ना, वेरस का नाम इनवर्ड, वेलगस का नाम आउटवर्ड, ठीक है, और कैलकेनियस का अपवर्ड, और इक्वेनस का डाउनवर्ड। अब इसमें से कैलकेनियस का अपवर्ड और इक्वेनस जो होता है उसका डाउनवर्ड, वेरस का मतलब इनवर्ड और वेलगस का मतलब आउटवर्ड, ये याद हो गया। तो देखो, अब इसी के साथ में पूछा जाएगा कि वेरस से अफेक्टेड जो बच्चा होता है, ठीक है, वायरस से अफेक्टेड जो बच्चा होता है वो किसके थ्रू वॉक करता है, वो करता है एंकल। उसका क्या, कौन सा पोर्शन टिका हुआ होता है, एंकल। कहने का मतलब आपका जो पैर है वो पैर ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा, तो बाहर क्या बचता है, एंकल बचता है, ठीक है, एंकल को रख के बच्चा चलता रहता है। तो इनवर्ट का मतलब एंकल हो गया, वेरस का मतलब, ठीक है। वेलगस के अंदर क्या करता है, एक आउटवर्ड रोटेशन है, इसका मतलब इनर जो एंकल है, अंदर वाला जो एंकल है ना, उसको रख के बच्चा ऐसे ऐसे चलता है, किसमें, वेलगस के अंदर, ठीक है। फिर यदि कैलकिनियस की बात करते हैं तो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, हील्स के ऊपर पैर रख के चलता है, ठीक है ना, एडी के भरोसे चलता रहता है। और इक्वेनस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, टोज के ऊपर ऐसे उंगलियां रख के, ठीक है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, टेलीपस, वेरस का मतलब मैंने क्या बोला था, वेरस का मतलब क्या बोला था, इनवर्ड, क्या बोला था, इनवर्ड। टेलीपस वेलगस का मतलब क्या बोला था, आउटवर्ड, क्या बोला था, आउटवर्ड। और कैलकेनियस का मतलब क्या बोला था, अपवर्ड। और इसका मतलब क्या बोला था, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, यही बोला था। यही चीज मैंने समझाई थी। ये चीज जिसने समझ ली, क्लब फुट किसी का गलत नहीं होगा। और सवाल यही से पूछा जाता है, क्लब फुट का मेन जो टॉपिक है ना, वो यही है कि क्लब फुट में से यही से सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे पूछता है कि टेलिपस वायरस जो है वो क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है, फुट का क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है। अब देखो, ये जो इसका पैर है, जब ये इनवर्ड मूवमेंट कर लिया तो किसके भरोसे चलेगा, आउटर जो एंकल है वो रख के चलेगा। आउटर एंकल पे अपनी बॉडी का वेट कहाँ डालेगा, आउटर एंकल के ऊपर। टेलिपस वायरस के अंदर आउटवर्ड मूवमेंट हो गया, आउटवर्ड मूवमेंट हो गया, तो क्या हुआ, जो इसका इनर जो एंकल है उसको रख के चलेगा, इनर जो एंकल है उसको रख के चलेगा। यहाँ पे कैलके इसमें इक्वेनस है, इक्वेनस में क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, फुट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, ये अपने पैर की उंगलियां रख के चल रहा है। इसी के साथ में अपवर्ड कैलकेनियस के अंदर क्या करता है, पैर का मूवमेंट ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो ईडी रख के चलता है। तो ये जो है वो मोस्ट कॉमन, ये जो है वो मोस्ट कॉमन क्या है, आपके क्लब फुट के टाइप है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, मैंने क्या बोला था, इक्वेनोवायरस मैंने बोला था सबसे ज्यादा देखने वाला। देखो, यहाँ पे एक सवाल आपके सामने आया था, यहाँ पे एक सामने आया था कि हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का टेलिपस कौन सा होता है, टेलिपस इक्वेनोवायरस, टेलिपस इक्वेनोवायरस। इक्वेनो का मतलब क्या बताया, इक्वेनो का मीनिंग मैंने अभी क्या समझाया आपको। देखो, इक्वेनो का मतलब बच्चा उंगलियां रख के चलेगा, प्लस वायरस इनवर्ड मूवमेंट रहेगा, यानी पैर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूवमेंट करके रहेगा। तो दोनों चीजें देख लो, ये उंगलियां और ये वाला पोर्शन रख के चलेगा, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो मोस्ट कॉमन इनमें से ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टेलिपस, टेलिपस इक्वेनो वेरस, याद रख लेना इसको। टेलिपस इक्वेनो वेरस जो है मोस्ट कॉमन टाइप का है, मोस्ट कॉमन टाइप का है। और नोट सेट के अंदर 2019 में 1900 सॉरी 2019 के अंदर
2019 के अंदर ये जो है डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है कि टेलीपस वायरस के अंदर फुट का मूवमेंट किधर होता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये डायग्राम जिसने समझ लिया उसका उसका क्लब फुट किसी भी हालत में गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब देखो इसमें ये पूछ ले आपसे कि क्लब फुट जो है उसका इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंस देखें तो एक जो है 1000 बर्थ में से इंडिया के अंदर 1000 बर्थ में से एक बच्चे के अंदर क्लब फुट देखने को मिल सकता है। कौन ज्यादा होता है? मेल और फीमेल दोनों जो है वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? इसके अलावा दूसरी जो है हाफ ऑफ केसेस बोथ फीट आर यूजुअली अफेक्टेड। हाफ जो इनमें से भी जो केसेज हैं वो हाफ जो केसेज हैं, आधे जो केस हैं उन आधे केसेज में से ठीक है, इनके जो हाफ केस है उनमें क्या होता है, बोथ पैर जो होते हैं, बोथ जो फीट होते हैं वो बोथ फीट क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल पैर ही होता है। आधे केस तो ऐसे होते हैं जिनमें से दोनों पैरों में सेम डिफेक्ट होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चल के यदि हम बात करें मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करें तो पहली चीज सेम चीज जो कि हम क्या करेंगे, मरीज जो है वो मरीज क्या करेगा, जिस तरफ का फुट पार्ट फीट जो है वो अफेक्टेड है वो आपको देखने से मिलेगा। तो एंकल और पॉइंट डाउन करके चलता है बच्चा जो होता है, जिस तरीके का फुट उसमें क्लब फुट होगा उसी तरीके से उस वाले पार्ट को नीचे करके चलता है। इसी के अलावा यदि हम बात करें जो एचिल्स जो टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रंट ऑफ द फुट इज टर्न्ड इनवर्ड गिविंग द फुट एज ए किडनी बीन शेप्ड का बना देता है। यानी जब मान लो कि जो फुट है वो इनवर्ड देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, इनवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड 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 कौन सा था, इक्वेनस। ठीक है, अपवर्ड कौन सा था, कैलकेनियस। ठीक है, कैलकेनियस था। इनवर्ड कौन सा था, वेरस। और आउटवर्ड कौन सा था, वल्गस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब इनवर्ड होता है तो इनवर्ड कौन सा था आपका, इनवर्ड कौन सा है, वेरस है। तो वेरस किसकी वजह से होता है, कौन से टेंडन अफेक्ट होते हैं, एचिलिस जो टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। और पैर जो है उसकी शेप कैसे बन जाती है, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी के साथ में यदि हम इसको इन्फेंसी के अंदर करेक्ट नहीं किया तो बच्चे को जो है वो लाइफ टाइम जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में दिक्कत आती है। क्लियर है? अब यदि हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन याद रखना है, क्लब फुट का ट्रीटमेंट क्या है। क्लब फुट का ट्रीटमेंट क्या है ये पूरी रामायण नहीं बताऊंगा, इसका एक ही आंसर याद रखना है आपको, एक ही आंसर याद रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल कास्टिंग। एक ही उपाय है इसका, क्या है, सीरियल कास्टिंग। यदि समय रहते अपन को पता चल गया, समय रहते इसका पता चल गया तो हम जो है इसका क्या उपाय कर सकते हैं, सीरियल कास्टिंग। अब सीरियल कास्टिंग जो है वो सीरियल कास्टिंग हम कैसे करवाते हैं बच्चे की, सीरियल कास्टिंग जो है वो हम कैसे करवाते हैं उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सीधा देखो ये बच्चे को क्या था, बच्चे का नॉर्मल पैर होता है, ये क्लब फुट का बेबी है, क्लब फुट के बेबी को हम क्या कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं। तो उसकी जो टेंडेंस वगैरह में जो स्ट्रेचिंग आके खिंचाव आके जो होता है ना उसको क्या कर देता है, वो ठीक कर देता है। तो ये कौन सा हो गया, सीरियल कास्टिंग ही इसका क्या होता है, उपाय होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो थी टेंडेंस वगैरह जो शॉर्टन थे, इनको मैंने जैसे ही कास्टिंग किया तो बच्चे का ये वाला जो पैर था वो इस तरीके का पैर बन जाता है। ठीक है, और कुछ भी याद नहीं करना है, और कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि क्लब फुट का ट्रीटमेंट, सवाल सिर्फ यही आता है कि क्लब फुट का जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होता है। क्लियर है? क्लब फुट का जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होता है, वही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक क्लब फुट।
क्लब फुट में से सवाल जो पूछे जाएंगे, मोस्ट कॉमन क्लब फुट कौन सा होता है, कितने टाइप के होते हैं, मूवमेंट किधर होता है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की और आपको चाहिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, तो आप हमारी एप्लीकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है लिंक को क्लिक करें, वहां से ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करें ओटीपी डाल के। ठीक है, और उसके बाद में हमारे डिटेल्ड जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें से आप डेमो टेस्ट डेमो वीडियो देखें, उसके बाद में डिसाइड करें कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है। मैं इतना बोल सकता हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको है ना हमारी टेस्ट सीरीज इतने कम प्राइस के अंदर और अच्छी टेस्ट सीरीज इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।